तो बच्चों आपका 13th चैप्टर चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने गोला और अर्धगोला, हेमीस्फीयर और स्फीयर के सरफेस एरिया पढ़े थे। हमने स्फीयर और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया याद किया था। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताएं बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। और हेमीस्फीयर के भी हमने सरफेस एरिया देखे थे, एक कर्व सरफेस एरिया और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों का फॉर्मूला बताएं बच्चों, क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है। हम्म बच्चों फॉर्मूले रिवाइज करते रहा करें। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है, यदि पूरे स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर है तो इसका हेमीस्फीयर का आधा हो जाता है स्फीयर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर था सभी को। यस मैम। हम्म, तो अब इससे आगे चलना है हमें। इससे आगे के देखते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो अब प्रीवियस ईयर के बच्चों क्वेश्चन पेपर्स देखें, एक बार जल्दी से फॉर्मूले लिखें। स्फीयर और हेमीस्फीयर के बच्चों एक बार कॉपी में अपने फॉर्मूले लिखें। जितनी बार आप याद कर करके खुद से लिखेंगे उतनी ही आपको और क्लियर होते चले जाएंगे। एक बार जल्दी से इसके फॉर्मूले लिखें बच्चों। लिख लिया बच्चों। आगे चलें। आगे चलते हैं बच्चों। आगे मैं एक क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के आपसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं। तो बच्चों पहले आपसे क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा जा रहा है कि एक 20 मीटर डीप वेल है। तो एक वेल है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 7 मीटर और वो डीप कितना है 20 मीटर। उसे आपको डग करना है, खोदना है, और एंड द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, और उसमें से मिट्टी को बाहर निकालना है। हैज बीन स्प्रेड इवनली, और उसे समान रूप से फैलाना है, स्प्रेड करना है इवनली इन द शेप ऑफ अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म की शेप में आपको शेप करना है, जिसकी आपको डायमेंशन दे रखी है प्लेटफॉर्म की 22 मीटर इंटू 14 मीटर। तो आपको बताना है इस प्लेटफॉर्म की हाइट क्या हो जाएगी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक वेल है, तो वेल की शेप बताएं बच्चों कैसी होती है, कुएं की आकृति कैसी होगी। बच्चों बताएं कुएं की आकृति कैसी होगी, वेल। हम्म तो देखिए बच्चों, कुआं किस शेप का दिखता है आपका। कुआं गहरा होता है, सीधा सीधा कुआं गहरा होता है। और ऊपर किस आकृति का होता है, एक सर्कल टाइप का बना होता है ना। ये आपकी कैसी आकृति हो जाती है, एक सिलेंडर की शेप हो जाती है। कुआं आपका किस शेप का होता है, एक सिलेंडर के शेप का होता है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। ये एक वेल है, ये आपका कैसा होगा, सिलेंडर के शेप का होगा। इसकी डायमेंशंस आपको दे रखी है, 20 मीटर डीप है और डायमीटर 7 मीटर है। तो 20 मीटर डीप है तो ये 20 मीटर, तो इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई सिलेंडर की। डायमीटर आपको दे रखा है 7 मीटर। तो रेडियस बताएं बच्चों क्या हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी। हम्म बताएं बच्चों, सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 की हाफ।
7 की हाफ कितनी हो जाएगी? 3.5 मीटर। तो ये इसकी रेडियस हो गई 3.5 मीटर। आर हमें मिल गया, एच इसका है 20 मीटर। तो अब आपको इस कुएं को खोदना है, तो इस कुएं को खोद कर जितनी इसमें मिट्टी निकलेगी आपको वो मिट्टी निकालनी है। तो जो इसके अंदर स्पेस होता है वो सब क्या कहलाता है? इसका वॉल्यूम। तो इसके अंदर जितनी मिट्टी निकलेगी उसे हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम से। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो हम वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 रख लीजिए, या 3.5, बात एक ही है। तो आर और एच की वैल्यू है 20। अब इसे सॉल्व करके बताएं बच्चों वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकालें। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 वन सा 2, 2 11 सा 22, 2 वन सा 2, 2 10 सा 20। तो ये आपका आ गया 11 इंटू 7 इंटू 10, 11 इंटू 7 77 इंटू 10 770। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर हमें एक 7 मीटर डायमीटर का और एक 20 मीटर डीप वेल को डक करना था। तो जब हम डक कर रहे हैं तो जितनी मिट्टी निकल रही है अर्थ में से निकल रही है उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया। वो आपका वेल की शेप कैसी होती है? सिलेंडर की शेप जैसी होती है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया है हमने। कितना आ जाएगा आपका सिलेंडर का वॉल्यूम? 770 मीटर, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कर दें इसे, ये आपका मीटर क्यूब होगा इसका, क्योंकि जब भी वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम का क्या होता है? क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई 770 मीटर क्यूब। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एक वेल है, उससे आपको डक करना है, और डक करके जितनी मिट्टी निकल रही है आपको वो मिट्टी भी पता लगाना है। तो हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया, तो आपकी इसमें से कितनी मिट्टी निकली? 770 मीटर क्यूब। ठीक है। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है कि जितनी आपसे मिट्टी निकली है उसे आपको इवनली स्प्रेड करना है एक प्लेटफॉर्म के रूप में। तो जो प्लेटफॉर्म होगा वो किस शेप का होगा? आपके उस घर के बाहर एक प्लेटफॉर्म होगा, घर के बाहर एक चबूतरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म कहते हैं। यदि उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है तो एक किस शेप का हो जाएगा बच्चों? क्यूबॉइड के शेप का। क्योंकि वो मिट्टी से बन रहा है और मिट्टी को स्प्रेड करना है इवनली, तो वो कौन सी शेप बन रही है आपकी? एक क्यूबॉइड बन रहा है। तो यहाँ पर जो आपका प्लेटफॉर्म बना है वो एक क्यूबॉइड का शेप का बना है, जिसका आपको वॉल्यूम पता चल गया। तो जो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म होगा या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, क्योंकि जो मिट्टी आपने सिलेंडर से निकाली है वही मिट्टी से आप क्यूबॉइड बना रहे हैं। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी अभी आपका कितना है? 770 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और यहाँ पे आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ दे रखी है 22 इंटू 14। एल दे रखा है आपको 22 मीटर, बी दे रखा है आपको 14 मीटर, और आपसे एच की वैल्यू पूछी जा रही है। वैल्यू रख के सॉल्व करके बताएं एच हाइट कितनी होगी बच्चों? इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करके मुझे बताएं कि हाइट कितनी होगी उस प्लेटफॉर्म की। क्या करेंगे बच्चों? हाइट इधर रखते हैं, बाकी सबको डिवाइड कर देते हैं दूसरी साइड ले जाकर। ये हो गया 22 इंटू 14। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 टू ज़ा 22, 11 70 ज़ा आपका 770। 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 टू ज़ा 14, 7 10 ज़ा 70। तो ये आपका कितना आ गया? 10/4, और यू कैन से दैट 2.5। 2.5 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी आ गई है? 2.5 मीटर आ गई है। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों। यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा था कि वो प्लेटफॉर्म की हाइट क्या होगी। वो प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी आई है? 2.5 मीटर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था? एक
वेल कहा गया कि एक कुआं है जिसे आपको क्या करना है, डक करना है, खोदना है। तो कुएं की शेप आपकी क्या आ गई, सिलेंडर की शेप की आ गई। ये आपका कुआं सिलेंडर की शेप का आ गया। इससे कह रहे हैं कि इतना आपको सिलेंडर वेल को खोदना है, और जो भी मिट्टी निकले उस मिट्टी से आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है। और जो प्लेटफॉर्म होगा वो किस शेप का हो जाएगा, क्यूबॉइड के शेप का। तो ये आपका क्यूबॉइड के शेप का प्लेटफॉर्म हो गया, जिसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है, हाइट हमने निकाल ली। क्लियर है। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म बन रहा है ये आपका क्यूबॉइड का शेप का है। दोनों में जो मिट्टी होगी, जो आप अर्थ निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, दोनों बराबर होगी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है मैम टू क्या क्यूब। करवा रहे हो? बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं। आपने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, और इसके साथ साथ अभी अभी स्फीयर और हेमिस्फीयर भी आपका हो चुका है। तो एक बार उस पे जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो एक बार देख रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि आपको क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे तो कैसे होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको क्या कह रखा है, टू क्यूब्स है। टू क्यूब्स है, हर एक का वॉल्यूम आपको दे रखा है कैसा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले बताएं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था आपका? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर थी सभी को? वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, दो क्यूब्स है, हर एक के वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। उन्हें आप ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड, मतलब पास पास रख के उन्हें ज्वाइन करते हैं। तो आपको सरफेस एरिया बताना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। मतलब इस तरीके की आपकी शेप होगी कि ये आपका एक क्या है, क्यूब है। ये एक क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है। दो क्यूब है, उन्हें पास पास रखते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, एक क्यूबॉइड बन जाता है। ये आपका एक क्या बन जाएगा, दो क्यूब को आसपास रखा तो ये आपका एक क्यूबॉइड की शेप बन गई। इस क्यूबॉइड की शेप का आपको क्या बताना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कोई बताएगा फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का? टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल। बताएं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये फॉर्मूले हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है कि दो क्यूब्स हैं, हर एक का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि इस क्यूब का वॉल्यूम 64 है, इस क्यूब का वॉल्यूम 64 है, तो साइड कितनी हो जाएगी, क्यूब की साइड बताएं कितनी होगी? 64 किसका क्यूब होता है? 64 किस नंबर का क्यूब होता है बच्चों, बताएंगे? 64 का क्यूब रूट निकालें। सिक्सटी फोर का क्यूब रूट निकालें बच्चों, कितना होता है? हम्म आया किसी बच्चे का? बच्चों 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। 4 होता है। 4 की जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो यहाँ पे यदि आपके एक क्यूब का वॉल्यूम 64 आ रहा है तो हर एक साइड उसकी कितनी हो जाएगी, 4। हर एक क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी, 4। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4। इसकी ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, 4। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो क्यूब को आप साइड टू साइड, एंड टू एंड मिला दें। यदि मिला दें, हमने इसकी साइड को साइड से मिला दिया, एंड टू एंड उन्हें ज्वाइन कर दें, तो ये आपका एक क्यूबॉइड बन गया। तो अब मुझे क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बताएं। मुझे क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी होगी, पहले बताएं। इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी? इस क्यूबॉइड की लेंथ इतनी है, तो इस क्यूबॉइड की लेंथ बताएं बच्चों कितनी हो जाएगी?
5 कैसे बच्चे? 4 + 4, लेंथ पूरी लेंथ हो जाएगी। ये आपका पूरा एक क्यूबॉइड बन रहा है, तो इस क्यूबॉइड का पहले आपका लेंथ कितना है? 4 + 4 8। 4 + 4 8 सेंटीमीटर, या आपकी लेंथ हो गई। ब्रेथ 4 ही रहेगी, और हाइट भी कितनी है? 4 ही है। बस आपको ज्वाइन करने से इस क्यूबॉइड की लेंथ डबल हो गई। दो क्यूब को हमने पास रखकर ज्वाइन करा, तो इसकी लेंथ डबल हो गई है। 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो गई है। बाकी ब्रेड्थ और हाइट 4 सेंटीमीटर ही है। क्लियर है? तो अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल के बताएं बच्चों, कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड LBH हमें तीनों पता है, फॉर्मूले में रख के बताएं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। एल की जगह पे 8 रखें, बी की जगह पे 4, एच की जगह पे 4। सॉल्व करके बताएं कितना आएगा बच्चों। निकाला बच्चों? आपको क्या क्या दे रखा है? एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपका क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो वैल्यू रख दीजिए। तो ये आपका हो गया 2 ब्रैकेट में 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लीजिए। 8 4 32, 4 4 16, 4 8 32, है ना? अब आप इसकी ऐड कर दीजिए। 32 + 32 64, 64 + 16 80। तो ये आपका कितना आ गया? 2 × 80। 2 की 80 से मल्टीप्लाई करें, आपका कितना आ जाएगा? 160। तो 2 × 80 आपका 160 आ गया। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। क्लियर है बच्चों? गुड इवनिंग बच्चे इतने लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? मैम, कहीं चले गए थे। हम्म, ठीक है बच्चों, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख रहे हैं हम। तो एक बार हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम क्यूबॉइड, सिलेंडर और स्फीयर पढ़ चुके हैं। तो उस पे जो क्वेश्चंस आ चुके हैं हम एक बार उन्हें देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा था कि दो क्यूब्स को यदि उनके वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमें क्यूब की वॉल्यूम दे रखा था, हमें इसका वॉल्यूम दे रखा था। हमने साइड निकाल दी, 64 का क्यूब रूट निकाला, 4 आ गया। तो इस क्यूब की साइड कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। अब आपने इस क्यूब को ज्वाइन करके, साथ साथ ज्वाइन करके रखा है, तो एक क्यूबॉइड बन गया। तो आपका ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 + 4 8, ब्रेड्थ हो जाएगी 4, हाइट हो जाएगी 4। तो यहाँ पे हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्यूबॉइड का मिल गया है। सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए हमने फॉर्मूला रख दिया 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एक बताएं बच्चों, यदि आपको कोन का दे रखा है,
द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 2r। तो इसका फॉर्मूला बताएं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका कोन है, इसकी हाइट h, डायमीटर 2r दे रखा है, डायमीटर 2r है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? r। रेडियस r हो जाएगी, स्लेंट हाइट l है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला बताएं बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा वॉल्यूम ऑफ कोन का? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच वाई थ्री। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन का आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच वाई थ्री। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहा करें बच्चों, फॉर्मूले बार बार रिवाइज किया करें। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई थ्री। आर रेडियस है इस कोन की, एच हाइट है इस कोन की, और पाई की वैल्यू जब आपसे कहा जाए तो 22/7 रख दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आपका पाई की वैल्यू नहीं कुछ क्या है, 3.14 क्या है रखने को, तो वो यूज करिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपका डायमीटर ऑफ अ बेस, इसका वो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताएं बच्चों, फॉर्मूला डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का डायमीटर यदि 2r है तो रेडियस r हो जाएगी, हाइट h है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताएं। अभी अभी पहला क्वेश्चन आपने करा था, याद करें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यदि इसके डायमीटर 2r है तो रेडियस r हो जाएगी और हाइट h है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अभी अभी ये पहला क्वेश्चन याद करें, वेल का आपने किया था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला रखा था बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहला क्वेश्चन आपने किया था, एक वेल को खोदा था, मिट्टी निकली थी और उससे क्यूबॉइड शेप का प्लेटफॉर्म बनाया था। तो बताएं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बच्चों एक बार सबके फॉर्मूले लिखा करें। देखिए आपका क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है और हेमीस्फेयर है, स्फेयर और हेमीस्फेयर, ठीक है? तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, जल्दी से एक बार सभी को देखते हैं। हेमीस्फेयर, ठीक है? तो एक एक करके देखते हैं, पहले क्यूबॉइड पे आते हैं। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। और जब यदि वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बताएं बच्चों, क्लियर है? हमने क्यूबॉइड का क्या क्या पढ़ा है? लेटरल सरफेस एरिया 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसके बाद क्यूब पे आ जाते हैं। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का 4 साइड्स होती हैं, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना हो जाता है? a क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है? फॉर्मूले बताएं बच्चों, साथ साथ एक पेज पे लिख लें, सारे फॉर्मूले एक पेज पे आ जाएंगे ताकि रिवाइज करना आसान हो जाएगा। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। फिर उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये आपका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हुआ। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर यदि आपसे कहा जाए तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। बच्चों एक पेज पे आपके सारे आ जाएंगे फॉर्मूले, आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी, नोट करते चलें। तो ये आपके लेटरल सरफेस एरिया
कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं कोन पे। कोन का आपका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, कुछ भी आप कह सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, वेयर एल आपकी क्या है, स्लेंट हाइट। एल इज इक्वल्स टू आपका स्लेंट हाइट होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। उसके बाद आता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और इसके बाद आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना होता है, जैसे आपका सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच, उसे 3 से भाग दे दे, डिवाइड कर दे 3 से, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना हो जाता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है बच्चों। तो इसके बाद आता है आपका स्फीयर। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो। स्फीयर का सिर्फ आपका क्या होता है, स्फीयर का आपका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया बात एक ही होती है, क्योंकि जो भी स्फीयर होगा वो आपका उसका टोटल सरफेस एरिया ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। इसी तरह हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर का कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया दोनों होते हैं। तो यहाँ पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर आता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो जाता है। और यदि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछा जाए तो कितना हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। और फिर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है। हम्म। ये आपके सारे फॉर्मूले एक पेज पे आ गए हैं, तो जल्दी से नोट करें बच्चों। एक टेबल बना लें इस तरीके से, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो यदि आप हर एक में कर्व सरफेस एरिया नहीं लिखना चाहते हो, तो आप आगे पहले एक कॉलम बना लें, पहले एक कॉलम इस तरीके का बना लें, ताकि उसमें पहले वाले में लिख दें कर्व सरफेस एरिया। ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया है। ये कॉलम आपका टोटल सरफेस एरिया का है, और ये कॉलम आपका वॉल्यूम को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप पहली जो है वो इस तरीके का भी बना सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। और उसके बाद इन 6 चीजों के आप जल्दी से फॉर्मूले लिखें। मोस्टली 5 ही कहेंगे, क्योंकि स्फीयर और हेमिस्फीयर एक ही टॉपिक में आ जाता है आपका। और क्यूब और क्यूबॉइड भी एक टॉपिक में आ जाता है, तो ये आपके 4 ही हैं। क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ आपका क्या होता है, लेंथ एंड हाइट दोनों बराबर हो जाती हैं। क्लियर है बच्चों। फॉर्मूले हैं बच्चों, जल्दी से एक बार नोट करें। नोट किया बच्चों। यस मैम। याद करेंगे अब इसे। बच्चों एक बार यदि आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बस कैलकुलेशन देखनी है और कुछ नहीं। तो एक बार फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें। आपको बार बार वॉल्यूम नहीं लिखना है, वॉल्यूम का एक कॉलम बना लें, ये पूरा वॉल्यूम का है, थर्ड कॉलम, बीच वाला पूरा टोटल सरफेस एरिया का कॉलम है, ऊपर वाला आपका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया का कॉलम है। क्लियर है बच्चों। ये नहीं होता है, ये खाली है। क्वेश्चन सॉल्व करें अब एक। सभी बच्चे जल्दी से लिखें।
लिख लिया बच्चों? क्वेश्चन सॉल्व करें फिर एक। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके बाद चैप्टर 7 ही देखेंगे। तो ये एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर 7 ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आपसे क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आपको कितने सिल्वर कॉइन्स, कितने चांदी के सिक्कों को मेल्ट करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, कितने आपके सिल्वर कॉइन्स मेल्ट होंगे, ताकि आप उस मेल्टेड चांदी से, मेल्टेड सिल्वर से एक क्यूबॉइड बना सकें, एक क्यूबॉइड बना सकें जिनका डायमेंशन आपको दे रखा है। तो ये आपको क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो सबसे पहले मुझे क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताएं बच्चों, क्या आएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम सॉल्व करके बताएं। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड निकालें पहले, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, वैल्यू रख दें। एल है आपका 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, इनकी तीनों की गुणा करें, मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना आ जाएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, बस 5.5 की 3.5 से मल्टीप्लाई करी, तो 5 5 जा 25 का 2 कैरी ओवर, 25 और 2 27, 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये आपका कितना आ गया, ऐड कर दिया तो ये आपका आ गया 1925। दो, एक के बाद यहाँ डेसिमल है, एक के बाद यहाँ है, तो यहाँ पे आपका दो से पहले डेसिमल आ जाएगा 19.25, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1.5। क्लियर हुआ बच्चे? तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि एक सिल्वर कॉइन, तो सिल्वर कॉइन की शेप किस तरीके की होती है, सर्कल के शेप का कॉइन होता है। कॉइन सर्कल की शेप का होता है जिसका आपको डायमीटर दे रखा है कितना, 1.75 सेंटीमीटर, और डायमीटर है तो रेडियस बताएं बच्चों कितनी हो जाएगी, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, तो रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगी 1.75 डिवाइडेड बाय 2, ये रेडियस हो गई। अब यदि इस कॉइन में थिकनेस है, थिकनेस है मतलब उसकी कुछ मोटाई है, कॉइन की मोटाई आ गई, उसकी हाइट आ गई, तो एक सर्किल है और उसकी हाइट आ गई, तो वो एक आपकी कैसी शेप बन जाएगी, कोई बच्चा बताएगा? यदि कॉइन की आपको थिकनेस दे रखी है, हाइट दे रखी है, रेडियस है, तो आपकी ये कौन सी शेप बन जाएगी, 3D? हम्म, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बच्चे। तो यदि आपका एक कॉइन है जिसका ऊपर सर्किल है और आपको थिकनेस दे दी गई है, तो ये थिकनेस हो गई, तो ये आपका क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो ये आपका सिलेंडर बन गया है, तो आपको सिलेंडर की हाइट दे रखी है कितनी, इसकी जितनी थिकनेस है, तो इस कॉइन की थिकनेस आपको दे रखी है 2 मिलीमीटर। ये कॉइन कितना मोटा है, 2 मिलीमीटर मोटा है। पर आपका जो क्वेश्चन है उसमें सारे यूनिट आपको कैसे दे रखे हैं, सेंटीमीटर में दे रखे हैं। बच्चों देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर है, 1.75 सेंटीमीटर, ये भी आपका सब सेंटीमीटर में है, तो आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे बच्चों, 2 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, बताएं?
1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के होता है। हमने कन्वर्जन पढ़ा था ना बच्चों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो यहाँ आपका हाइट कितनी आ गई, 2/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर की जगह 1/10 सेंटीमीटर रख दिया है, तो ये आपका कितना आ गया, 2/10 सेंटीमीटर। और रेडियस आपको गिवन है कितना, डायमीटर का हाफ, दैट इज 1.75 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका रेडियस हो गया, ये सिलेंडर की हाइट हो गई। तो दोनों गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रखें, एच की वैल्यू है 1.75 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2, डेसिमल हटाना हो तो बाद में हटाएंगे। आर की वैल्यू रखिए 1.75 डिवाइडेड बाय 2 और एच की वैल्यू रखिए 2/10। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11, और ये आपका 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 1 7, डेसिमल आ गया, 7 2 14, 7 5 35। तो ये आपका 0.25 आ गया है। तो या तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें या फिर डेसिमल खत्म करके और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका क्या आ रहा है, 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाय 10, ये आ रहा है आपका। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, आगे सॉल्व करने के लिए डेसिमल को फ्रैक्शंस में बदल लेते हैं। तो ये आपका डेसिमल हटाएंगे 0.25 का, तो नीचे 100 आ जाएगा। 1.75 का डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है बच्चे, यहाँ का डेसिमल आपने हटाया, नीचे 100 आ गया, 1.75 का डेसिमल हटाया, नीचे 100 आ गया। और साथ साथ आपका नीचे 110 दे रखा है, 1/10। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 25 1 सा, 25 4 सा, 25 7 सा, 25 4 सा, और आपका कुछ कट रहा है नहीं। तो ये आपका कितना आ गया, 77/160, 77/160 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया है, वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन आ गया है। वॉल्यूम ऑफ कॉइन कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो आपकी सिलेंडर की शेप थी कॉइन की, वो आ गई है। क्लियर है। तो ये आपका कॉइन कैसा था, सिल्वर का कॉइन है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, 0.2 मिलीमीटर, बिल्कुल सही, आप 0.2 मिलीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या 2/10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपसे क्या इतना कहा जा रहा है कि ये जो मेल्ट करे हैं आपने, एक कॉइन को मेल्ट करा तो इतनी सिल्वर मिलेगी। तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन आया है, 1 कॉइन को मेल्ट करने पर आपको इतनी सिल्वर मिल रही है। तो कितने कॉइन्स को आप मेल्ट करोगे कि आप उससे एक क्यूबॉइड बना सकें, कि आप उससे गिवन डायमेंशन का क्यूबॉइड बना सकें उस सिल्वर से। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। तो ये आप पे आपका एक कॉइन को मेल्ट करने पर सिल्वर मिली है इतनी। तो मान लेते हैं आपके पास x कॉइन्स है, तो आपके पास यदि x कॉइन्स है तो x कॉइन्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ x कॉइन्स है 77x डिवाइडेड बाय 160। ये x कॉइन्स का वॉल्यूम आ गया, इसे किसके बराबर होना चाहिए, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें क्यूबॉइड ही बनाना है। तो ये आपका बराबर होना चाहिए किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर। तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को बराबर रखकर x की वैल्यू निकालनी है, 77x डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल्स टू 192.5। तो बताएं बच्चों x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपको निकालनी है, 160 को इस साइड ले जाएं। जब हम किसी नंबर्स को दूसरी साइड ले जाते हैं तो आपके ऑपरेशन चेंज हो जाएंगे, जो नीचे वैल्यू थी वो ऊपर आ गई, जो ऊपर वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी, 77 नीचे चला गया। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो गया, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर अब इसे सॉल्व करके बताएं, x की वैल्यू बताएं बच्चों कितनी आएगी। x की वैल्यू सॉल्व करनी है, पहले 11 से करें, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 11 5 जा 55, 7 से डिवाइड करें, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 160 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 400।
तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉइन्स बताने थे कि कितने कॉइन्स को आपको मेल्ट करना है, तो हमने नंबर ऑफ कॉइन्स x माने थे, तो x की वैल्यू आ गई है 400। तो आप इस तरीके के 400 कॉइन्स को मेल्ट करेंगे, तो जो सिल्वर मेल्ट करके जो मेल्टेड सिल्वर निकलेगी उससे आप एक क्यूबॉइड इस डायमेंशन का बना सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? हम्म। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। चलिए बच्चों, अब छोटे छोटे से क्वेश्चन करें। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इजी से हैं, जल्दी से सभी बच्चे उसका आंसर इसी मैसेज में दे सकते हैं। तो बच्चों आपका ये दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, तो बताएं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा। ऑप्शन मैसेज में बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्यूबॉइड की दे रखी है, आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बताना है। आंसर भी आने लगे, देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा बच्चों। आपको दे रखा है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 8 96, 96 इंटू 10 960, तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्या आ जाएगा 960 मीटर क्यूब। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताएं जल्दी से, इसका क्या होगा। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, लेंथ है 10 मीटर, ब्रेड्थ है 8 मीटर, हाइट है 6 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताएं बच्चों कितना हो जाएगा। B480 क्यूबिक मीटर। हाँ बिल्कुल सही। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 10 इंटू 8 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 480, 480 मीटर क्यूब, जो कि आपका कौन सा है, ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, आपको इसका बताएं वॉल्यूम क्या होगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इज 10, 8 एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। A400 क्यूबिक मीटर। तो जब हम इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 5, 8 5 40, 40 इंटू 10 400, तो ये आपका कितना आ जाएगा 400 क्यूबिक मीटर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताएं इसका कितना हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 13, 10 एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। मैम E। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 10 इंटू 8, 13 इंटू 8 कितना हो जाता है आपका, 8 3 सा 24, 2 कैरी ओवर, 8 1 सा 8 और 2 10, तो ये आपका आ गया 104, 104 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1040 क्यूबिक मीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। नो डाउट मैम। अच्छा, तो बच्चों एक बार सभी ने सारे फॉर्मूले देखे। नो मैम। फॉर्मूले क्या बच्चे, तो फॉर्मूले सभी बच्चों को क्लियर है ना। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, तो ये आप इसका बताएं। यदि आपसे ये पूछा जा रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेडियस बतानी है, तो बताएं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है।
लास्ट क्लास में हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ा था बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या था? 4πr²। याद करें, 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करके बताएं आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू मैम हम्म मैम सर आपको कैसे आई बच्चे? मैम इसे 7/22 से मल्टीप्लाई करके इसे 4 से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, 4 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 616। तो हमसे r² की वैल्यू पूछी जा रही है। r² को इस साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो जो नीचे वैल्यू थी 7 वो ऊपर आ गई, और जो ऊपर वैल्यू थी यहाँ पे वो नीचे चली गई, 22 इंटू 4। तो अब जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 6 कैरी ओवर, 11 6 66। तो ये आपका क्या आ गया, 56। फिर उसके बाद 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 14 ज़ा। तो ये आपका कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 7 ज़ा 14। तो ये आपका कितना आ गया, r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 आ गया 49। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है? r² की वैल्यू आपकी 49 आ रही है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 7 रिवाइज करेंगे। आपके यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।